नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू कार्यक्रम के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को लेकर हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश और मैथ और साइंस के बारे में। साथ ही बात करेंगे अगर बात की जाए सभी छात्र कर सकते हैं आवेदन को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है, मैं आप सभी को तभी वीडियो बना करके जानकारी देता हूं। और एक और जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। आज मैंने आपको बताया था कि 25 तारीख है और 25 तारीख का दिन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कार्यक्रम के साथ साथ विज्ञापन को लेकर प्लस और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वही मैं आपको आकर के दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। जब भी जूनियर भर्ती को लेकर बात आ रही थी तो मैं अभ्यर्थियों के बहुत सारे कमेंट देख रहा था। मैंने आप सभी को बताया भी था, है ना, कि कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा कहने की उत्सुकता है। हर अभ्यर्थी जानना चाहता है सर कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी देखने के लिए मिलेगी, कट ऑफ का कितना कहने की आप सभी के सामने सिनारियो निकल कर के आएगा। कट ऑफ के बाद जो अगला नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा था वो ये था कि जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर की कट ऑफ से बड़ा कहने की जो मुद्दा है वो ये है कि आप सभी के लिए वैकेंसी में सब्जेक्ट वाइज पद कितने हैं, कि किस विषय के अंदर कितने पद हैं। ये तो हमें पता है कि 1894 पदों पर ही भर्ती होगी, लेकिन क्या 1894 पदों के अलावा टोटल किस सब्जेक्ट में, थोड़ी सी खांसी हो रही है इसलिए मुझे उम्मीद है कि बीच में वीडियो थोड़ा रोक रोक के बोलना पड़ेगा। हाँ, सब्जेक्ट वाइज पद कितने हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। और एक सबसे बड़ा ये भी सवाल अभ्यर्थियों के मन में निकल के आया था कि सर अगर वैकेंसी 1894 पदों पर है तो 1894 पदों के लिए जो आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिली थी, जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें 43,000 प्लस अभ्यर्थी पास हुए थे। तो 43 प्लस जो 1000 अभ्यर्थी पास हुए थे, तो सभी अभ्यर्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं। मुझे बताया कि ये बेसिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसियाँ होती हैं ना बहुत कम आती हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। तो मैं आपको इसके बारे में जो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है वो आपको समझा देता हूँ। असल में होता क्या है कि जो बेसिक की वैकेंसी होती है ना, इसमें जितने भी कहने की पद हों, चाहे पद आपके 10 हों, चाहे 10,000, चाहे 1,00,000। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती देखी होगी, कुछ लोग पुराने होंगे उनको समझाने में आसानी होगी। देखो 69,000 शिक्षक भर्ती जब हुई थी ना तो वहाँ पे 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे 60-65 कट ऑफ पर। लेकिन जब आवेदन करने का समय आया था दोबारा से, जिसको हम जिला वरीयता कहते हैं, तो जिला वरीयता के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ था कि सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 1,46,000 की 46,000 अभ्यर्थी, हाँ, जब 1,46,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया, लेकिन नौकरी किसको मिली? नौकरी सिर्फ मिली आप सभी के लिए जो 69,000 थे। ठीक है, अब ये आपको ऐसे ही समझना है। यहाँ पर भी अगर 43,000 अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो नौकरी मिलेगी वो मात्र 1894 को मिलेगी। तो सबसे आवेदन क्यों लिए जा रहे हैं? सबसे आवेदन इसलिए लिए जा रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ 1894 से ही आवेदन लिया जाए। ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी अभ्यर्थी का गुणांक ज़्यादा होगा, किसी अभ्यर्थी का गुणांक कम होगा। अब जिस अभ्यर्थी का गुणांक ज़्यादा है उसने आवेदन कल को नहीं किया, सीट खाली चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जिस अभ्यर्थी का गुणांक कम है वो आवेदन कर लेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। इसलिए सभी से आवेदन लिए जाते हैं, पहला। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि अब मान लो सीटें ओबीसी वालों की रह गई हैं, लेकिन आवेदन सामान्य वर्ग वालों ने किया है या एससी वालों ने किया है, तो उनको वो सीटें नहीं मिलेंगी। इसलिए ओबीसी वाले अभ्यर्थी को तो आवेदन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में क्या होता है
सभी अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाते हैं और सभी अभ्यर्थी ही आवेदन करते हैं। अब वो डिपेंड करता है उनकी पर्सनल चॉइस पे कि वो आवेदन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। कहीं नौकरी मिल गई है, नहीं आना चाहते मत आओ, लेकिन विभाग आपको मौका देगा आवेदन करने का। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट कि आप सभी के लिए जो आवेदन है वो कब से होंगे। एक चीज़ मैं आपको और जोड़ दूँ, जो अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर 60-65 वाले आवेदन करेंगे कि 90-97 वाले। 90-97 सुपर टेट में अगर आपके नंबर है तो आप आवेदन करेंगे। 60-65 एक तरीके का परसेंटेज है जो आपकी कट ऑफ है, तो 60-65 नंबर नहीं है, 90-97 नंबर है। ठीक है, तो सुपर टेट में अगर 90-97 है, 90 OBC SC के लिए और UR कैटेगरी यानी कि जनरल की बात की जाए तो 97 वाले। ठीक है, तो ये वो अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन करेंगे। ये आपका पूरा का पूरा सिनारियो है। वहीं अगर बात की जाए आगे की बात के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है आवेदन कार्यक्रम को लेकर। अब आवेदन कार्यक्रम को लेकर मैंने आपको बताया था कि 25 तारीख के बाद आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। मैंने आज ही इसके बारे में जानकारी दी और इसलिए मैं आज ही इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सभी के जो आवेदन देखने के लिए मिलने वाले थे 25 तारीख से, इसको लेकर जो आप सभी का विज्ञापन तैयार कर लिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सोमवार तक या मंगलवार तक इसको लेकर जो फाइनल विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही विज्ञापन आप सभी का जारी होता है उसके अगले दिन से आपके आवेदन हो जाएंगे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इस महीने की 30 तारीख से पहले पहले आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे और 30 तारीख के बाद कभी भी आप सभी के जो आवेदन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसको लेकर परेशान है कि सर आवेदन कब तक होंगे, कितना समय लगेगा और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आने वाली 30 तारीख तक आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 30 तारीख का मतलब ये है कि 30 तारीख से ही आवेदन होंगे। 30 तारीख एक मैं आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट बता रहा हूँ, मैक्सिमम यानी कि ये तो लास्ट है, इससे पहले ही आप सभी के सामने जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ये नहीं है कि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जितना इंतज़ार आपको करना था आप कर चुके हैं। 30 तारीख तक सब कुछ सही रहा तो लास्ट मैक्सिमम आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी वो आप सभी की फिर शुरू हो जाएगी। पहले आपके आवेदन होंगे, 15 दिन 7-8 दिन आपको आवेदन मिलेंगे। 7-8 दिन जब आपके आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद आप सभी के आवेदन को लेकर जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। फिर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करेंगे। लेकिन काउंसलिंग से पहले आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। जैसे मान लो आज आपके आवेदन समाप्त हो गए तो 2-3 दिन लेगा विभाग आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1894 अभ्यर्थियों की है तो मेरिट लिस्ट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर वो मेरिट लिस्ट आप सभी की जारी हो जाएगी। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा उसमें जितने अभ्यर्थियों का नाम होगा वो सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने जा सकेंगे। फिर उसके बाद आप सभी की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो रहने वाला है आप सभी के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। अब आती है पदों की संख्या के बारे में। देखो आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट आपका हिंदी है, SST है, मैथ है, मैथ साइंस दोनों कंबाइंड है। ठीक है, और इंग्लिश भी है, इसके अलावा संस्कृत भी है। तो इनके अंदर जो पदों की संख्या है, मुझे जो अनुमान पता चला था 230 के प्लस आपके जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं मैथ और साइंस में। ठीक है, 240 के समथिंग जो पद हैं वो आपको हिंदी में देखने के लिए मिले हैं। इसी तरीके से SST की बात की जाए तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 200 प्लस है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लिश के बारे में तो इसके अंदर जो पदों की संख्या है 260 प्लस देखने के लिए मिली है। तो ये टोटल आप सभी के सामने पदों का डाटा निकल कर के आ रहा है। इसके अलावा कुछ और पद भी हैं जो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या तो हमें पहले से ही पता था कि ज़्यादा रहने वाली नहीं है। 1894 में से 300 पद निकाल दो, 1500 पद बचते हैं ना। 5 सब्जेक्ट भी हों तो भी 300 के आसपास पद आते हैं। तो ये आपके सामने पदों का डाटा निकल कर के आ रहा है जो अभी तैयार हुआ है। ऑफिशियल तौर पर कब जारी होगा, ऑफिशियल तौर पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी उससे पहले, या जब आपके जिला वरीयता के लिए आवेदन शुरू होंगे ना
उससे पहले इसको जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल कट ऑफ को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में, सर कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या कट ऑफ आ ही जाएगा। देखो ये तो आप भी जानते हैं, अगर 45,000 अभ्यर्थी हैं और 1500 पद हैं तो आप सभी देख सकते हैं 30 अभ्यर्थी के आसपास या 20 अभ्यर्थी के आसपास आपको एक सीट पे मिल रहा है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगा, इसमें सच है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो, जो सही सटीक जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल ये थी पूरी की पूरी अपडेट। जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकलेगी मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा।